सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैलकुलेशन यूजिंग एंटी लॉग टेबल। ठीक है, तो लॉग की हम वाट लगा चुके हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से सीख चुके, कोई दिक्कत नहीं है लॉग में हम लोग को। ठीक है, तो अब बारी है एंटी लॉग की। एंटी लॉग को सीखेंगे भी, बिल्कुल मजे से सीखेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है और यकीन मानो लॉग से तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, जैसे देखो लॉग में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, अब एंटी लॉग में ना गिनी चुनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी है बस कुल मिला के। तो बहुत आसानी से सीखेंगे भाई एंटी लॉग को। आओ देखिए एंटी लॉग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर मैं तुम्हें वही उन क्वेश्चंस का भाई आंसर दूंगा जो स्टार्टिंग में बताया था कि तुम पावर्स को या फिर क्यूब्स को, क्यूब रूट अगर तुम्हें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, 23 की पावर x इक्वल्स टू 93 है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी तुम्हें आज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें क्या। आओ देखो, तो एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि मैंने जैसे बताया इसकी कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्टली पहला एग्जांपल लो एंटी लॉग। अगर मान लो कोई तुम्हें नंबर दे रखा है एंटी लॉग ऑफ 19.6378। ठीक है, बोले भाई इसका एंटी लॉग निकालोगे तो क्या होगा। देखो, जो भी नंबर तुम्हारा डेसिमल से पहले है, जो भी तुम्हारा नंबर डेसिमल से पहले है ना, उसको क्या कर दो, वो सीधे सीधे 10 की पावर में चले जाता है। जैसे ये नंबर, ये सीधे सीधे कहां चले जाएगा, 10 की पावर में चले जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है जी, इसको सीधे सीधे 10 की पावर में भेज दो। ठीक है, और जो चीज बची है ना इसके बाद, अब उसका एंटी लॉग निकालो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये तो सीधे पावर में चला गया। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो सीधे पावर में चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.6378। ठीक है, अब देखिए इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एंटी लॉग टेबल की। ठीक है, तो एंटी लॉग टेबल का यूज करूं क्या अब मैं, बोलो। चलो ठीक है, तो एंटी लॉग टेबल यूज करते हैं। एंटी लॉग टेबल फिर से आप लोग को कहां मिलेगी, अपनी एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की बुक में। अगर तुम लोगों ने अभी तक खरीद लिया तो ठीक है, बहुत अच्छा, वरना प्रैक्टिकल फाइल्स के पीछे तो होती है, मतलब प्रैक्टिकल फाइल्स के सॉरी आगे तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं एंटी लॉग टेबल की बात कर रहा हूं, तो ऐसे एंटी लॉग जैसे लॉग टेबल थी वैसी एंटी लॉग टेबल मिल जाएगी। इसमें भी दो पोर्शन होते हैं, पहला नंबर इधर देखेंगे, पहला नंबर इस साइड को देखेंगे, और जो दूसरा नंबर है वो इस साइड को देखेंगे। सब कुछ वैसा ही है जैसे लॉग के लिए करते थे। ठीक है, अब देखो जरा, तो अगर तुम्हें इसका एंटी लॉग निकालना है, देखो ये 10 की पावर 19 तो आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका एंटी लॉग देखो कैसे निकालेंगे। अब 0.63 का, क्योंकि देखो इस नंबर को सीधे पावर में पहुंचा दिया, और जो बाकी का नंबर था उसका एंटी लॉग निकाल रहा हूं। 0.63 का 7 में देखूंगा पहले, और फिर 0.63 का 8 में देखूंगा बगल वाली टेबल में। समझ में आ रही है बात, तो देखें जरा। आओ एंटी लॉग टेबल निकाल लो, सारे के सारे निकाल ली क्या, बोलो नालायक को निकाल ली क्या। ठीक है, तो आगे देखो अब 0.63 का 7 में। ठीक है, बुरा मत मानना भाई, नालायक को बोला मैंने, मेरे कहने मतलब ऐसे ही बोलता हूं मैं, है ना, मेरी हैबिट ही ऐसी है। 0.63 का 7 में, 0.63 का अगर 7 में मैं देखूं तो 0.63 का 7 में 4335, 4335, ये है मेरा 0.63 का 7 में। और अगला 0.63 का 8 में। अब 8 में बगल वाली टेबल, अब बगल वाली जो टेबल है, जैसे 0 से लेकर 9 तक इस साइड को एक टेबल है, और फिर 1 से लेकर 9 तक दूसरी साइड को टेबल है ना। तो 63 का अब मैं किस में देखूंगा, 8 में देखूंगा। तो आओ देखो 63 का 8 में देखे, तो 8 में भी इसकी वैल्यू 8 ही आ रही है। ओके, तो ऐड कर दूं क्या इनको, 8 और 5। अब देखो गलती से ऐड इधर मत कर देना, 8 को इधर मत लिख देना। ठीक है, फिर तो बिल्कुल ही नालायक ही कहलाओगे तुम लोग। ठीक है, तो मतलब 8 इधर ही ऐड ऐसे ही करते हैं ना। तो 8, तो 8 और 5 कितना होता है, 13, 4, और ये 4343। ठीक है, ऐड सही किया क्या मैंने, 4343। अब बोलो लिख दूं क्या यहाँ पे 4343। ओके, ये नंबर आ गया। बोलो जब हम लोग लॉग निकालते थे तो क्या करते थे, यहां डेसिमल लगाते थे। ठीक है, ये जस्ट उसका उल्टा है। एंटी लॉग और लॉग ना एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। इनवर्स का मतलब क्या, जैसे स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट। क्यूब का इनवर्स क्या होता है, क्यूब रूट। ठीक है, ऐसी लॉग का इनवर्स क्या होता है, एंटी लॉग। ठीक है, अब वहां पे ना डेसिमल में आंसर आता था, यहां पे क्या है, डेसिमल में नंबर है तो आंसर किस में आएगा, साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। वहां पे साइंटिफिक नोटेशन लेनी होती थी, और यहां पे फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। अरे बोलो समझ रहे हो क्या, अरे नालायक को देखो क्या बोला मैंने। मैंने ये बोला कि जो लॉग होता है ना, लॉग उसके अंदर जाता क्या है, हमें जो वैल्यू है वो साइंटिफिक नोटेशन में लेनी होती है, और जो हमारा आंसर आता है वो हमारे डेसिमल में आता है। ठीक है, एंटी लॉग क्या है, उल्टा है उसका। तो इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो डेसिमल में जाएगी, और जो आंसर निकल के आएगा वो साइंटिफिक नोटेशन में निकल के आएगा। अरे बोलो भेजी में घुसा क्या कुछ, घुसा।
ठीक है, तो बोलो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 4.343 साइंटिफिक नोटेशन में, इंटू में 10 की पावर 19। खत्म, आंसर फाइनल हमारा आ गया। बोलो, बोला था फोड़ देंगे आज, एंटी लॉग को फोड़ देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे इसकी। ठीक है, बोलो बस खत्म। अरे यही है एंटी लॉग, इतना सिंपल है एंटी लॉग निकालना। लॉग के लिए तो बहुत सारे झंझट थे ना, एंटी लॉग के लिए बस इतना ही करना है। क्या, सीधे नंबर को पकड़ा, डेसिमल क्या कि जो भी नंबर हो। बोले सर अगर 99 होगा तो, मैं बोलता हूँ 99 नहीं, 999 ही क्यों ना हो जाए। अरे भाई ऐसे ही क्यों ना हो जाए, 999.8673 क्यों ना हो जाए। कोई बोल दे इसका एंटी लॉग निकाल दो, तो मैं सीधे 10 की पावर 999 कर दूंगा और इसका एंटी लॉग निकालूंगा। इसका एंटी लॉग कहां से निकालूंगा, एंटी लॉग टेबल से निकालूंगा। अरे बोलो समझ पा रहे हो क्या। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बोलो, तो घुमा फिरा के अगर मैं कहूं, तो भाई लॉग एंटी लॉग एक दूसरे के जस्ट इनवर्स होते हैं। ठीक है, लॉग में कुछ प्रॉपर्टीज हमें लेनी पड़ती है, बट एंटी लॉग में उसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बोलो ये एग्जाम्पल नोट कर लोगे, फटाफट नोट कर लो इस एग्जाम्पल को। आगे बढ़ता हूं मैं, चलो ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी देखें, है ना, इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल पकड़ लो और भाई कैलकुलेटर में एंटी लॉग निकाल के चेक कर लो। बोलो जी, अगला। ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल लेके कर लोगे ना, खुद ही पकड़ के कर लेना। ठीक है, अब मैं एक और टाइप का एग्जाम्पल करा देता हूं, या फिर एक और क्वेश्चन करा दूं क्या, है, करा दूं क्या एक और क्वेश्चन, ये लो एक और करा देता हूं, इसके जैसा करा देता हूं। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 83.7678, बोले इसका एंटी लॉग बता दो क्या होगा। तो बोलो क्या होगा, 10 की पावर 83। डायरेक्ट पहुंच गया, 10 की पावर 83 डायरेक्टली आ गया। अब बताओ, अब मैं इसका एंटी लॉग कैसे लूंगा, 0.7678, सिर्फ इसी का एंटी लॉग लूंगा। क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए, एंटी लॉग टेबल चाहिए। निकाल लूं क्या एंटी लॉग टेबल, चीटिंग कर लूं एंटी लॉग टेबल से। आओ ये देखिए भाई, ये एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, ना मिले तो टीचर की नाक में दम कर देना। 0.76 का 7 में देखें, 0.76 का 7 में 5848, 5848 है। और 0.76 का 8 में देखूं, 0.76 का 8 में देखूं, अरे 8 किधर है, 11 है, 11। ठीक है, 9 5 5859, बोलो जी 5859 कर लोगे। बोलो 5859 जब यहाँ पे आएगा, क्या करोगे, डेसिमल में था, आंसर किस में आएगा, साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या काम तमाम हो गया, क्या एंटी लॉग का काम तमाम हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल पकड़ते हैं जी। चलो भाई, तो अगले एग्जाम्पल पे आता हूं, दूसरे टाइप पे आता हूं, है ना, या तो एंटी लॉग ऐसे आ जाएगा या दूसरे टाइप का आ जाएगा। फटाफट नोट कर लो। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एंटी लॉग ना नेगेटिव क्वांटिटीज का भी निकल सकता है, -8793, इसका भी एंटी लॉग निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो इसका एंटी लॉग कैसे निकालूंगा भाई मैं, इसका एंटी लॉग निकालने के लिए ना क्या है, थोड़ा सा अलग सा रूल है बस। ठीक है, जैसे देखो लॉग नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकाला जा सकता, तो एंटी लॉग नेगेटिव वैल्यू का निकाला जा सकता है। लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है, एंटी लॉग का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। बोलो भाई, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए, है कि नहीं है। देखिए एंटी लॉग इसका, इसको कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, देखो जरा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लो इस नंबर को ले लेता 10 की पावर -8 पहुंचा देता, तो ये क्या बन जाता, -6793 बन जाता। पर -6793 का एंटी लॉग निकालूंगा कैसे यार, एंटी लॉग टेबल ना पॉजिटिव के लिए ही है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो है ही नहीं। इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा कि इसकी भी वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव में आ जाए। कैसे होगी, आओ तेड़म लगाते हैं। देखो, क्या मैं इस नंबर को ऐसे तोड़ सकता हूं क्या, बोलो, क्या मैं इस नंबर को ऐसे तोड़ दूं, एंटी लॉग ऑफ दिस इज -8। अरे बोलो, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही तो आएगा, नालायकों ऐसे घूर रहे हो। अरे बोलो यही तो आएगा, ऐड कर दूंगा तो। ठीक है, -8 -6793। अब बोलो, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं,
खुद से +1 कर दो और खुद से ही -1 कर दो। बोलो, खुद से ही +1 खुद से ही -1, तो क्या क्वेश्चन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं भाई, +1 -1 करोगे तो 0 हो गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कैसी बातें कर रहा है भाई? +1 -1 करेगा तो क्या मेरे क्वेश्चन में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं ना। तो बोलो -8 -1 तो क्या आ गया? -9 हो गया। मतलब इसको और इसको ऐड करके -9 कर दिया। अब 1 में से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? बोलो, 1 में से इसको माइनस करूंगा तो भाई 10 में से 3 गया, कितना आता है? 7। भाई मैथ्स कमजोर है मेरी, है। अच्छा, 10 में से 3 गया 7, और यह 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 6 गया 3। ठीक है, क्या मैंने सही किया है क्या? 7 3 10 10 10, बस। ठीक है जी, ठीक है। बोलो, तो क्या इन लोगों को मैंने कर दिया है? 1 में से इसको माइनस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? प्लस में आएगी। ठीक है, अब बोलिए, ये जो -9 है ये कहाँ चला जाएगा? बोलो, जो -9 आया है निकल के, उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? देखो जरा, जो भी तुम्हारा नंबर इंटीजर में है वो सीधे सीधे पावर में चला जाएगा। क्या बन गया ये? 10 की पावर -9, जैसे वो नंबर बन जा रहा था। मैंने पहले ही क्यों नहीं किया ऐसा? अगर मैं पहले ही ऐसा कर देता ना इस नंबर को, तो ये नेगेटिव हो जाता, और नेगेटिव का एंटीलॉग टेबल में है नहीं हमारे पास वैल्यूज। इसलिए मैंने क्या किया, इसको जानबूझ के पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। तो अब क्या इसका एंटीलॉग निकाल सकता हूं क्या? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब क्या करोगे? चीटिंग। किससे? एंटीलॉग टेबल से। निकालूं क्या एंटीलॉग टेबल? आ गई एंटीलॉग टेबल हमारे पास। ठीक है, अब तक यूज करना तो आ चुका होगा नालायकों। बोलो, ठीक है। देखो जरा, 0.32, तो क्या करूंगा? 0.32 का 0 में देखूंगा। बोलो, 0.32 का 0 में, 0.32 का 0 में 2089, 0.32 का 7 में, 0.32 का 7 में देखू, 0.32 का 7 बगल वाली टेबल में देखना। ठीक है, 0.32 का 7 में 3 है। 3 9 3 12 9 2092। ठीक है भाई, ये चेक कर लेना अगर मेरी सब्सट्रैक्शन में कहीं गलती हो रखी हो, मतलब कॉन्सेप्ट यही लिखेगा फिर। ठीक है, तो 2092 आ गया। बोलो, 2092 आ गया क्या? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, डेसिमल था, ये किस में लिखूंगा? बहुत सही, साइंटिफिक नोटेशन में। तो बोलो, क्या इसका एंटीलॉग निकाल लोगे क्या? क्या आ गया? 2.092 इंटू में 10 की पावर -9 आ गया हमारा एंटीलॉग। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू थी, आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। तो मैंने बताया ही था, लॉग नेगेटिव ले नहीं सकते, आंसर नेगेटिव आ सकता है। एंटीलॉग नेगेटिव ले सकते हैं, आंसर पॉजिटिव ही आएगा हमेशा एंटीलॉग का। एक दूसरे के ना रिवर्स है। कहने का मतलब है, लॉग के अंदर जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव ही जाता है, आउटपुट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। और एंटीलॉग के अंदर इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी जा सकता है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और देखो, तो इसको सिंप्लीफाई कर दूं, बोलो, लिख लोगे, ऐसे कर लोगे? यही था मेरा भाई एंटीलॉग, बस इतना ही होता है एंटीलॉग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एंटीलॉग। ठीक है, खत्म, बिल्कुल फोड़ दिया एंटीलॉग को भी हमने। देखो जरा, यहां पे मैं लॉग एंटीलॉग को बनाऊं जरा, ये मेरा है लॉग, यहां पे लिख देता हूं लॉग, और यहां पे लिख देता हूं, बोलो, एंटीलॉग। ठीक है, अब बताओ, लॉग के अंदर जो मैं भेजूंगा, ठीक है, लॉग के अंदर जो वैल्यू भेजूंगा वो कैसी आएगी? साइंटिफिक नोटेशन में। और जो आंसर निकल के आएगा वो डेसिमल में। भाई डेसिमल का मतलब है कि 0 पॉइंट समथिंग इस तरीके से, और वो भी उस नंबर पे जो डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट लग रहा है। ठीक है, और ये देखो, एंटीलॉग के अंदर वैल्यू किस में जाती है? डेसिमल में। आंसर किस में आता है? साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, आंसर क्या आ सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। एंटी लॉग के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू जा सकती हैं, आंसर क्या आएगा? खाली पॉजिटिव आएगा। बोलो भाई, समझ गए क्या बात को? बोलो, समझ गए क्या बात को? हो जाएगा काम सारा। लॉग एंटी लॉग समझ में आ गया। इसके अलावा केमिस्ट्री में लॉग एंटी लॉग और कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है हम लोगों को। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है आप लोग को लॉग और एंटी लॉग पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। ठीक है,
चलिए भाई, तो आज का जो वीडियो था वो इतना ही था। ठीक है, ओके, गुड बाय।